रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। गांव का नाम था भूतिया गांव, क्योंकि यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी थी। रमेश, जो गांव का एक नौजवान था, उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह देर रात को गांव के पुराने खंडहर में जाने का फैसला करता है, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। रमेश ने अपनी टॉर्च ली और चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। खंडहर के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई और अजीब सी आवाजें आने लगी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर और दीवारों पर जमी धूल नजर आ रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रमेश की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक एक पुराना दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमेश ने सोचा कि शायद हवा की वजह से ये हुआ। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। रमेश की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और अंधेरा गहरा हो गया। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। उसने देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। रमेश ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। वह साया धीरे धीरे नजदीक आता गया और रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक गई। वह साया अचानक रमेश के सामने आने लग गया। रमेश ने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत का भूत था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और कुछ कहना चाहती थी। रमेश ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? भूत ने कहा, मैं इस घर की पुरानी मालकिन हूँ। मेरे साथ यहाँ अन्याय हुआ था और मेरी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। तुम इस जगह से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। रमेश ने डर के मारे चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा अचानक खुल गया और रमेश बाहर निकला। वह भागते भागते गांव के मंदिर तक पहुंचा और वहां पंडित जी ने सब कुछ बताया। पंडित जी ने